बैकएंड डेवलपमेंट। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए व्हाट इज बैकएंड डेवलपमेंट, एंड मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सोचें बिकॉज वी ऑल नो व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो उसी से रिलेटेड है बैकएंड डेवलपमेंट भी, बट क्या होता है ये बैकएंड डेवलपमेंट। एंड गाइस इसके डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक लाइन सुनाना चाहूंगा जो मैं कल रात को सोच रहा था आप लोग को बताने के लिए, जिससे आपको ये मैं कॉन्फिडेंस दिला सकूं दैट बैकएंड डेवलपमेंट इजी है। तो गाइस ध्यान से सुनिएगा। देखिए लाइफ में कुछ चीजें इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितना हम उसको बार बार सोच के बना देते हैं। सो गाइस आपको लाइन कैसा लगा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो लाइन है ना ये परफेक्टली बैकएंड डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आज भी अगर आप किसी से भी पूछोगे दे आर लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत इजी है, ये बच्चों का काम है, अगर कुछ बड़ा करना है तो गो फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। गाइस मैं मानता हूं बड़ा करने के लिए बैकएंड डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिंपल है और बैकएंड डेवलपमेंट हार्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर सिंपल है इट मींस बैकएंड डेवलपमेंट भी सिंपल है, इजी है। ये आप अपने माइंड में हटा लो कि नहीं यार बैकएंड डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिंपल है। और मैं ये आपको गारंटी देता हूं मेरा ये सीरीज देखने के बाद आप तो जरूर बोलोगे हाँ यार बैकएंड डेवलपमेंट एकदम सिंपल है, मैं फालतू में इतना टेंशन ले रहा था। ठीक है, तो देखिए गाइस क्या होता है बैकएंड डेवलपमेंट। ऑलराइट गाइस, तो अब अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए और ये बोलिए कि हाँ मैं बैकएंड डेवलपमेंट सीख सकता हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल है, दिस इज इट। ठीक है, ये बस आपको अपने माइंड में चलाते रहना। तो देखिए अब हम डेफिनेशन पढ़ते, दैट इज बैकएंड डेवलपमेंट लैंग्वेजेस हैंडल द बिहाइंड द सीन, ये वर्ड आपको बहुत ध्यान देना, दैट इज बिहाइंड द सीन्स फंक्शनैलिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन। इट्स कोड दैट कनेक्ट्स द वेब टू अ डेटाबेस, मैनेजेस यूजर कनेक्शंस एंड पावर्स द वेब एप्लीकेशन इटसेल्फ। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो बैकएंड डेवलपमेंट लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं उसका मेन काम क्या है गाइस, इट हैंडल्स बिहाइंड द सीन्स फंक्शनैलिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन। अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से आपको इसका एग्जांपल दूं तो गाइस अगर आप मूवी देखते हो आप जो हॉल में जाके मूवी देख रहे हो, आप क्या देखते हो मूवी में, जो कैरेक्टर्स रोल प्ले करे दैट इज हीरो हीरोइन विलेंस तो सिर्फ हमें वही दिखाई देता है मूवी में। लेकिन आपको मालूम है ना वो मूवी के पीछे अगर कभी भी बिहाइंड द सीन्स आता तो हमें पता चलता है भाई सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं है, कोई तो है जो उनको रिकॉर्ड कर रहा है, दैट इज योर कैमरामैन। सिर्फ कैमरामैन से काम नहीं चलेगा, वी हैव ए डायरेक्टर, वी हैव अ प्रोड्यूसर, वी हैव ए सेट्स में काम करने वाले क्रूज, मतलब क्या चीज नहीं है, मतलब वो सब जो है ठीक है जो पॉसिबल कर रहा है कि हमें मूवी दिखाई दे फ्रंट एंड में। तो गाइस यही सब क्रू, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो है ठीक है ये सब है आपके बिहाइंड द सीन्स के पीछे ये काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम इसको बोलेंगे बैक एंड वाले, और जो आपको कैरेक्टर प्ले करके हमें जो हॉल में दिखाया जाता है ठीक है दैट इज योर फ्रंट एंड। तो सिंपल सा यही है, जो आपको मूवी दिख रहा है दैट इज योर फ्रंट एंड, उसको पॉसिबल करने के लिए जो बिहाइंड द सीन में जो मेहनत हो रहा है दैट इज योर बैक एंड। ठीक है, अब ये तो चलो मैंने मूवी बता दिया, बस आप लोग को माइंड में रिलेट करवाने के लिए दैट इज व्हाट इज बिहाइंड द सीन। अब मैं आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा दैट व्हाट इज बिहाइंड द सीन इन वेब डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड क्या होता है एंड बैक एंड क्या होता है देखिए गाइस, और ये तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई देता हूं। गाइस वो एक्चुअल प्रैक्टिकल दिखाने से पहले मैं आप लोग को वर्क फ्लो बताना चाहूंगा, जहां मैं आपको स्टार्ट से एंड तक बताने वाला हूं कि जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो क्या करता है यूआई यूएक्स ग्राफिक डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर एंड देन बैक एंड डेवलपमेंट। ये मैं आपको वर्क फ्लो पहले इसी वीडियो में समझाऊंगा ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, सिर्फ बैक एंड नहीं सब कुछ। तो देखिए गाइस सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप चाहे तो आंख भी बंद कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से आपने एक कंपनी ओपन किया है, नहीं तो आप एक फ्रीलांसर हो, ये दो कंडीशन है। आपके पास एक क्लाइंट आया, ही सेज मुझे मेरे लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और उस पोर्टफोलियो में कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म होना चाहिए जहां पे अगर कोई भी यूजर ऑनलाइन वहां पे अपना डेटा फिल कर रहा है, डेटा इंसर्ट कर रहा है, वो मुझे मेरे डेटाबेस पे दिखना चाहिए। दिस इज इट, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट बस इतना ही। तो अब ये जो प्रोजेक्ट आपको मिला सो आप कैसे करोगे? ठीक है, अगर एक कंपनी की एग्जांपल दूं, सो वी हैव अ यूआई डेवलपर जिसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस, वो उस पोर्टफोलियो का, वो जो क्लाइंट है उसके पोर्टफोलियो का क्या करेगा गाइस, वायर फ्रेम क्रिएट करेगा, लाइक स्केलेटन टाइप ढांचा बनाएगा कि कहां बटन्स होने चाहिए, कहां पे उनका इमेजेस होने चाहिए, कहां गैलरी होनी चाहिए, कहां कॉन्टैक्टर्स, कितने फॉन्ट्स, क्या सब वो हमारा यूजर इंटरफेस दिखाएगा बाय यूजिंग वायर फ्रेम। एंड उसको फिर चेक करेगा दैट वो जो वायर फ्रेम क्रिएट किया, जो स्केलेटन जो ढांचा बनाया घर का, घर शुरू करने से पहले उसका ढांचा बनाते हैं वो परफेक्ट है या नहीं, तो वो यूजर एक्सपीरियंस उसको चेक करता है। एंड वंस यूजर एक्सपीरियंस ने बोला परफेक्ट, तो वो आगे जाता है आपके ग्राफिक डिजाइनर के पास। जो ग्राफिक डिजाइनर बाय यूजिंग फोटोशॉप गाइस उसका पीएचडी फाइल क्रिएट कर देता है। एंड आप में से बहुतों ने बहुत बार सुना होगा, प्लीज मुझे बताओ पीएचडी टू एचटीएमएल कैसे कन्वर्ट करते हैं। दैट इज इट, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर अब उस वायर फ्रेम जो यूआई ने क्रिएट किया था अब उसका बनाएगा
पीएचडी फाइल, मतलब आपका वेबसाइट क्रिएट कर देगा लेकिन एक इमेज के फॉर्मेट में, ठीक है। अब वो आगे पास हो जाएगा हमारे फ्रंट एंड डेवलपर को, जो बाय यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी आजकल मॉडर्न लाइब्रेरी आ चुके हैं या आपके फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, उसकी मदद से वो अब जो इमेजेस की बनाया था पीएचडी फाइल उसको वो जान देगा और कोड की मदद से वेबसाइट क्रिएट कर देगा, बट दैट इज ओनली स्टैटिक, वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। और जब सब कुछ रेडी हो गया है, नाउ एक चीज बच गया, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर ने सब कुछ बना दिया, एक चीज वो नहीं कर पाएगा, दैट इज कि जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है उस पे मैं ऐसा कौन सा कोड लिखूं जिससे अगर कोई भी यूजर ऑनलाइन उस पे डेटा फिल कर रहा है, दैट इज उसका नाम, मोबाइल नंबर और मैसेज, वो उसको डेटाबेस पे दिखाई दे, वो फ्रंट एंड डेवलपर नहीं कर पाएगा। फॉर दैट वी नीड अ बैक एंड डेवलपमेंट, दिस इज इट गाइस। यहां पे आपको आके बैक एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। और मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया था कि अगर आपको सैलरी में थोड़ा सा हाइक चाहिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, देन यू मस्ट नो व्हाट इज बैक एंड डेवलपमेंट। तो वहां पे जाके बैक एंड डेवलपमेंट आता है गाइस, और इसको ही हम बोलते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। दिस इज इट गाइस, यहां पे आके आपको बैक एंड डेवलपमेंट की जरूरत आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए बैक एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो अब आपके पास एक कमी रह जाती है, दैट इज अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाते हो तो आपके पास एक कमी ये रह जाएगी कि आपने सब कुछ तो क्रिएट किया, लेकिन कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में यूजर अगर कोई भी डेटा फिल कर रहा, वो उसको डेटाबेस पे दिखाने के लिए गाइस आपके पास कोई आइडिया नहीं होगा मैं कैसे करूं उसको। तो वही फंक्शनैलिटी पाने के लिए, बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी पाने के लिए वी नीड अ बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म वाला था वो मैं अभी आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया, मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में हमने कैसे फिल किया और वो हमारे डेटाबेस पे कैसे दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि जैसे फ्रंट एंड डेवलपर की हम बात करते हैं तो तीन ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलिए या आप हाइपरटेक्स्ट बोलिए जो कंपलसरी माइंड में आ ही जाता है, दैट इज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो आपको आना ही चाहिए। तो उसी तरीके से अगर हम बैक एंड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या अगर आप अपने आपको बैक एंड डेवलपर बोलते हो तो मतलब हमें क्या सीखे, कौन सा लैंग्वेज हमें करना चाहिए। सो गाइस इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में या जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो। बट आप बिल्कुल टेंशन मतलब गाइस, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अभी भी इंडिया में मोर देन 60% कंपनी जब बैक एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो वो PHP ही प्रीफर करती है एज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड फॉर डेटाबेस, जो आपको पॉसिबल करेगा कि वैल्यू दिखाई दे, और वो लोग यूज करते हैं MySQL। सो दिस इज इट गाइस, अगर आपको बैक एंड डेवलपर बनना है सो यू मस्ट नो व्हाट इज PHP, कंप्लीट PHP एंड देन MySQL। ऐसा भी नहीं कि एकदम डिटेल में डीप में ही जानना जरूरी तो ही नौकरी मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर जो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने आपको बताया, बस अगर आप इतना भी आप कर लेते हो कि किसी तरीके से वो जो यूजर जो भी फिल कर रहा है वो आप डेटाबेस पे दिखा सको, वो इनफ है, एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर जाओगे। एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, कंपनी में काम करते करते आप सीख जाओगे आगे और, क्योंकि बहुत कुछ है ना, सिर्फ उतने से काम नहीं, लेकिन आप जरूर सीख जाओगे। तो इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही। एंड गाइस मैं सिर्फ PHP एंड MySQL ही इसलिए बोला क्योंकि हमारा कोर्स ही है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल के ऊपर। और ये जो PHP है, ठीक है, PHP के बदले आप चाहे तो जावा यूज कर सकते हो, C# यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो, रूबी यूज कर सकते हो। आजकल तो जावास्क्रिप्ट का अपना खुद का फ्रेमवर्क है, दैट इज योर Node.js, उसका फ्रेमवर्क आ चुका है एक्सप्रेस। तो गाइस इट्स टोटली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, बट मोस्टली PHP यूज होता है एंड ये बहुत जरूरी है अभी भी 2020 में, भले ओल्ड डेज आप बोल दो, लेकिन अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन आवर केस PHP एंड MySQL अगर आप कर लेते हो, यू आर अ बैक एंड डेवलपर। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक कोड है, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूं, ठीक है, अपने कोड एडिटर पे नहीं, अपने ब्राउजर पे जाता हूं और यहां पे मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। अब मैं अगर सिंपली पेस्ट करूंगा तो ये रन होगा नहीं, क्यों? इसका एक्सटेंशन है .php एंड इसका बिल्कुल टेंशन मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा फाइल का नाम कैसे सेव करना है, कहां सेव करना है, तो लोकल होस्ट आपको लिखना पड़ता है सबसे पहले, और सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जेम सर्वर ओपन किया है। पहले अपाचे जो है इसको आप स्टार्ट करना है एंड देन MySQL, ताकि आप दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते। दैट इज PHP को चलाने के लिए वी हैव अपाचे एंड देन फॉर MySQL वी हैव MySQL। इस तरीके से मैंने दोनों को कर दिया है स्टार्ट, आप ग्रीन ये देख सकते हो। ऑलराइट, एंड डोंट वरी, ये सब हम आगे जरूर देखेंगे। तो बस एक क्विक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया कि बैक एंड डेवलपमेंट कहां पे काम आ जाता है। अब अगर इसको मैं लोड करूंगा, बूम गाइस, देखिए आप देख सकते हो हमारा वेबसाइट ये आ चुका है एंड वी हैव दिस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। सोच लो ये वही क्लाइंट का पोर्टफोलियो था। सो गाइस आप देखिए यहाँ पे मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। ये जो नंबर मैंने लिखा ना, ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, मैंने बस लिख दिया, आई डोंट नो किसका नंबर। तो मैं thapa@gmail.com लिख रहा हूँ एंड ये भी मेरा ईमेल नहीं है, प्लीज इस पे ईमेल मत करना, मेरा ईमेल लिखता हूँ, दिस इज
माय सेकेंड वीडियो लिख देता हूं इस तरीके से ऑन बैक एंड डेवलपमेंट, सिंपल सा शॉर्ट लिखा। सो सबमिट जैसे ही मैं करूंगा गाइस, आप देख सकते हो बूम, इंफॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली, वापस से सेम पेज। अब मुझे ये देखना है कि जो ये यूजर ने अभी जस्ट मैंने जो डेटा फिल किया वो एग्जैक्टली सेव हुआ नहीं। सो यू हैव टू राइट लोकल होस्ट /php my admin, ऑलराइट। आप देख सकते हो गाइस ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन इतना भी नहीं ले रहा, हार्डली इसने 3 सेकंड का टाइम लिया। और ऑलरेडी मैंने कोड पे गाइस ये सब हम आगे जरूर देखेंगे। बस यहाँ पे आप डेटाबेस कनेक्शन में देख सकते हो यूट्यूब डेटाबेस, ये मेरा डेटाबेस का नाम है, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब डेटाबेस। यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, वी हैव वन टेबल दैट इज यूजर इंफॉर्मेशन डेटा, यूजर इन्फो डेटा एंड 3 2 1 बूम। ऐसे देखिए विनोद थापा @gmail.com, जूम कर देता हूं, 1 सेकंड को ज्यादा ही जूम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए थापा @gmail.com एंड देन वी हैव ये नंबर, और दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन बैक एंड डेवलपमेंट। ये जस्ट अभी मैंने आपके सामने, अभी टाइम भी आप नीचे देख सकते हो गाइस, अभी 6:50 सुबह की 6:50 हो रहा है, अब भी जस्ट आपके सामने किया। सो दिस इज इट गाइस, ये है आपका बैक एंड डेवलपमेंट। आपने वेबसाइट तो बना दिया जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने फिल्म का आपको एग्जांपल दिया था, ये सब आपके कैरेक्टर्स है। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म में तो कुछ ना कुछ हमें बैक एंड बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी चाहिए, तो ये वही बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी है कि कैसे आपने सबमिट बटन पे ऐसा क्या कोड लिख दिया जिससे वो आपके डेटाबेस पे जाके स्टोर हो गया। ये है आपका बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी। तो अगर आप ये बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी कर पाते हो, यू आर अ बैक एंड डेवलपर। ये इतना सिंपल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था दैट बैक एंड इज सिंपल। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट टाइम से आप ये नहीं पूछोगे कि क्या होता है बैक एंड डेवलपर, मैंने आपको पूरा बता दिया कि बैक एंड डेवलपमेंट की हमें कब जरूरत पड़ती है और उसका काम क्या है, राइट। अगेन बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी को हैंडल करना, दिस इज इट, इतना सिंपल। सो